हाँ जी, तो हियर इज दिस पीडीएफ जिसके बारे में आज बात करने वाले हैं और इतनी डिटेल में इतनी डेप्थ में बात करेंगे कि तुम्हारा कोई डाउट ना रह जाए। बट स्टिल इफ देयर इज एनी डाउट लेफ्ट तो नीचे कमेंट कर देना, हम सब एक्टिव हैं, तुम्हारे सारे कमेंट्स पढ़ रहे हैं एंड कुछ भी छोटी मोटी चीजों की तो कंफ्यूजन क्लियर करने के लिए हम हैं। एंड ऑल्सो बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो देयर इज अ सरप्राइज, तो वीडियो को शांति से तसल्ली से पूरा देखना है, कॉपी पेन लेके देखना ताकि तुम खुद के लिए भी समझ पाओ एंड एट द एंड ऑफ इट तुम्हें वो सरप्राइज भी पता लगे जो तुम्हें काफी काम आएगा। तो लेट्स बिगिन विदाउट एनी फर्दर अडू। देखो सबसे पहले सीन क्या था, सीयूईटी आया, तुमने सीयूईटी दिया, तुम्हारे एग्जाम्स हो गए, तुम्हारा रिजल्ट आया, लेकिन तुम्हारी आंसर कीज आ गई। मोर और लेस तुम्हें तुम्हारा स्कोर पता है, जो थोड़ा बहुत डेविएट हो सकता है बाय द चैलेंजिंग ऑफ क्वेश्चंस, लेकिन मोर और लेस वही रहने वाला है। ओके, वी आर कूल विद दैट। अब भैया डीयू ने अपनी साइट निकाली, CSAS पोर्टल निकाला, इसके अंदर होगा क्या, सिस्टम कैसे सारा होगा। हमारे पास बेसिकली 3 फेजेस में चीजें डिवाइडेड हैं। 3 फेजेस से मेरा मतलब है, सबसे पहले तुम एप्लीकेशन फॉर्म फिल करोगे, देन तुम प्रेफरेंस लिस्ट फिल करोगे एंड देन तुम्हारी अलॉटमेंट्स होंगी। सिंपली देखो होने क्या वाला है। एप्लीकेशन फॉर्म में तुम्हें सबसे पहले भरनी है अपनी पर्सनल डिटेल्स, लाइक तुम्हारा नाम, तुम्हारे पेरेंट्स का नाम, तुम्हारा मोबाइल नंबर, तुम्हारी जीमेल आईडी, तुम्हारी कैटेगरी, ये सब होते हैं तुम्हारी पर्सनल डिटेल्स। एंड एक बात ध्यान रखना, अगर डीयू बाद में एडिट सेक्शन खोलता भी है तो तुम ये पर्सनल डिटेल्स एडिट नहीं कर सकते। नाम, नंबर, जीमेल आईडी, एड्रेस, पेरेंट्स का नाम, ये चीजें एडिटेबल नहीं है, तो बहुत ही ध्यान से, बहुत ही कायदे से, बहुत ही शांति से भरना इनको, कोई जल्दबाजी नहीं करनी। सेकंड सेक्शन इज एकेडमिक सेक्शन। एकेडमिक सेक्शन से मेरा सीधा सा मतलब ये निकल के आता है भैया कि तुम्हारे 12th क्लास में जो मार्क्स थे, बीट इन एनी सब्जेक्ट, चाहे वो एडिशनल, चाहे वो म्यूजिक हो, फिजिकल एजुकेशन हो, जो यहाँ काउंट ना भी होता हो, तुम्हारे हर सब्जेक्ट में जितने भी 12th क्लास के मार्क्स है तुम्हें वो फिल करने हैं आउट ऑफ 100 एंड तुम्हें वो लिस्ट देनी है। 10th के भी, 12th के भी। सीयूईटी के अभी तक नहीं आया तो वो नहीं मांगेगा, बट मे भी जब बाद में आया तुम्हें साइट पे अपडेट करने हो, तुम कर दोगे, दैट्स कूल, दैट्स ओके। थर्ड सेक्शन इज स्पोर्ट्स सेक्शन। फोर्थ सेक्शन इज एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज सेक्शन। अगर तुम्हारे में से कोई सेक्शन है दैट्स ग्रेट, अपनी डिटेल्स भर दो, तुम्हारे जो भी प्राइजेस हैं, जो भी अवार्ड्स हैं भर दो, उनको बता दो। फिफ्थ सेक्शन इज डॉक्यूमेंट्स। तुम्हारे जो भी डॉक्यूमेंट्स है, तुम्हारे 10th की DMC, तुम्हारी 12th की DMC, तुम्हारी फोटोज, आधार कार्ड, तुम्हारे जो भी, अगर एडिशनल तुम किसी रिजर्व कैटेगरी हो तो उसके डॉक्यूमेंट्स हो गए, कुछ भी कैसा भी कहीं भी मेंशन है तो तुम्हें वो अपलोड करना होगा। 5 सेक्शन। छठा इज प्रीव्यू, तुम्हें सारा कुछ देखने को मिलेगा कि अच्छा मैंने सही भरा, डॉट टू डॉट चेक करके। एंड 7th सेक्शन इज फाइनल सबमिट। सबमिट करते हो तो मैं फीस पे करनी होती है, दैट इज 250 फॉर एवरीबॉडी एंड 100 फॉर रिजर्व कैटेगरीज लाइक SC, ST एंड फिजिकली डिसेबल्ड। अगर तुम किसी भी कैटेगरी में तुम EC से अप्लाई कर रहे हो, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, तो 100 रुपीज एक्स्ट्रा ओवर द बेस पे, ठीक है। गॉट इट भाई, सॉरी। हम समझ गए, ठीक है। तो अभी 3 अक्टूबर तक यही प्रोसीजर चलने वाला है, जो काफी सिंपल, काफी प्लेन, काफी स्मूथ सा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तुम ये भर दोगे, कूल है। बीच में सीयूईटी का रिजल्ट भी अगर आता है तुम अपडेट कर दोगे, दैट्स ग्रेट। उसके बाद डीयू तुम्हें टाइम देगा कि अपनी प्रेफरेंस लिस्ट भरो। नाउ व्हाट डू आई मीन हियर बाय प्रेफरेंस लिस्ट? दिल्ली यूनिवर्सिटी में बहुत से कॉलेजेस, हर कॉलेज में बहुत से कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं। तुम मान लो एक स्पेसिफिक बीकॉम ऑनर्स टारगेट कर रहे हो, तो तुम कहोगे मुझे इस कॉलेज में बीकॉम ऑनर्स मिल जाए, ये मेरी पहली प्रायोरिटी है, मैं इसके लिए तड़प रहा हूँ, ये मेरा सपना है। SRCC में बीकॉम ऑनर्स मिल जाए। अगर SRCC नहीं मिलता तो मुझे हिंदू मिल जाए, अगर वो नहीं मिलता तो मुझे हंसराज मिल जाए, अगर वो नहीं मिलता तो मुझे KMC मिल जाए, अगर वो नहीं मिलता तो मुझे रामजस मिल जाए। लाइक जस्ट फॉर एग्जांपल, तुम कहना चाहो कि यार मुझे इस कॉलेज में बीकॉम मिल जाए, लेकिन अगर ये नहीं मिलता तो मुझे इस कॉलेज में बीकॉम प्रोग्राम मिल जाए या BA प्रोग्राम मिल जाए, बीट एनीथिंग, इंग्लिश ऑनर मिल जाए। मतलब काफी वाइल्ड गेस है, ऐसे जनरली कोर्सेज में स्विच करते नहीं है बच्चे, बट बी इट एनीथिंग। तुम्हें अगर कहना हो कि मुझे इस कॉलेज में मिल रहा है तो आई वांट बीकॉम ऑनर्स, लेकिन अगर इस कॉलेज में मिल रहा है तो आई वांट इकोनॉमिक्स ऑनर्स, ठीक है। तुम्हारी अपनी प्रायोरिटी हो सकती है। नाउ दीस प्रायोरिटीज विल बी मेड अप ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ कोर्स एंड कॉलेज। तुम्हें बैठ के रिसर्च करनी, सब कुछ देखना है, हम भी इस पे वीडियोस लाएंगे, तुम्हें सिखाएंगे, समझाएंगे, लेकिन यू हैव टू मेक योर प्रेफरेंस लिस्ट कि मुझे इस ऑर्डर में चीजें प्रायोरिटाइज हैं एंड मुझे इस तरह से एडमिशन चाहिए। नाउ डीयू के पास तुम्हारी सारी चीजों का डेटा है, डेटाबेस है कि इस बच्चे की ये प्रेफरेंस लिस्ट है, इस बच्चे की ये प्रेफरेंस लिस्ट है, एंड ऐसे कितने भी बच्चे हैं जिन्होंने डीयू में अप्लाई किया उनकी ये प्रेफरेंस लिस्ट है, ठीक है। वो अपने सॉफ्टवेयर में डालेंगे, तुम्हारे मार्क्स अपने सॉफ्टवेयर में डालेंगे, तो जिसके ज्यादा मार्क्स होंगे, जिसके लिए जो चीज एप्लीकेबल होगी, उसको होगा वो कॉलेज अलॉट। नाउ वी कम टू फेज नंबर 3, ठीक है। तुमने प्रेफरेंस लिस्ट भर दी, एक डेट दी जाएगी, वहां तक भर दी, उसके बाद डीयू अपने सॉफ्टवेयर में कंप्यूटेशंस करेगा एंड तुम्हें बताया जाएगा कि देखो तुम्हारी प्रेफरेंस लिस्ट और तुम्हारे मार्क्स के हिसाब से तुम्हें ये कॉलेज अलॉट होता है। That's it. अब ये allotment is the first step of phase 3. Second step is fee payment in confirmation by convener. होता क्या है देखो कि मान लो डीयू, ये सारा प्रोसेस डीयू संभाला, ठीक है। डीयू ने कहा कि अच्छा तेरे को SRC से तो नहीं मिला, तेरे को हिंदू हंसराज में नहीं मिला, तेरे को KMC मिल गया, ठीक है। तेरे जो मार्क्स है तो मुझे किरोड़ीमल कॉलेज में बीकॉम ऑनर्स में एडमिशन मिल रहा है। दिस इज द कॉलेज अलॉटेड टू यू। अब तू देख तेरे को एडमिशन लेना है नहीं लेना, उसके लिए मैक्सिमम 2 दिन मिलते हैं। तुम्हें सोचना है मुझे एडमिशन चाहिए नहीं चाहिए। अगर चाहिए तो तुम्हें अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद किरोड़ीमल कॉलेज का कन्वीनर वो तुम्हारी एप्लीकेशन देखेगा, तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स देखेगा, फिर एवरीथिंग इज वैलिड, जो कि 99% केसेस में होता ही है,
कोई दिक्कत नहीं आती, उसके बाद वो अप्रूव कर देगा विद इन 6 आवर 8 आवर 10 आवर्स, एंड उसके बाद तुम्हें फीस पे करने होंगे। जैसे ही तुम फीस पे करोगे तुम्हारा एडमिशन इज कंफर्म, ठीक है। ये अलॉटेड कॉलेज तुम्हारा हो चुका है। अब इन द नेक्स्ट साइकिल जो भी चीजें होती है, कट ऑफ्स आते हैं, तुम्हें पता है, इन द नेक्स्ट साइकिल तुम्हारे पास एक अगर बेटर ऑप्शन आता है तो साइड पे तुम्हें पता लगेगा कि अच्छा आई हैव दिस बेटर ऑप्शन। नाउ यू हैव 2 ऑप्शंस, फ्रीज या अपग्रेड। If you want to upgrade, you'll have to pay a fees of 1000 rupees and तुम्हारा कॉलेज अपग्रेड हो जाएगा। If you want to freeze, that simply means कि नहीं मैं जहां हूं, मैं खुश हूं, मैं satisfied हूं, मुझे अपग्रेड नहीं करना। And that's the simple procedure। करते करते 4-5 लिस्ट के बाद 4-5 हफ्ते के बाद तुम्हारी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी फर्स्ट सेमेस्टर, एंड जो भी दिल्ली आएगा भाई से मिलना, ठीक है। We'll meet and that's it। बिल्कुल सिंपल सा प्रोसीजर है, टेंशन मत लो ज्यादा। बस ये ध्यान रखो कि डॉक्यूमेंट तुमने ध्यान से पढ़ा है। बट द सरप्राइज इसकी डॉक्यूमेंट पढ़ने के बाद भी बहुत सी ऐसी चीजें हैं विच यू माइट मिस, जो कि डायरेक्टली यहाँ बताई नहीं गई है, जो कि डायरेक्टली यहाँ मतलब क्लेम नहीं किया डीयू ने कि अच्छा ऐसा ऐसा होगा एंड तुम्हें ऐसा करना है। बट दीज आर सम थिंग्स मी एंड भूपेंद्र भी एंड फ्रेंड्स भी हम सब ने बैठ के कॉम्प्रिहेंड किए हैं। हमने वो चीजें देखी है जो डीयू शायद तुम्हें डायरेक्टली ना बताए, लेकिन उसका मतलब ऑब्वियसली वही है, एंड एक बच्चा वो डॉक्यूमेंट पढ़ के ना समझ पाए। तो इन द कमिंग फ्यू डेज विल बी कंडक्टिंग सम लाइव स्ट्रीम्स। उन लाइव स्ट्रीम्स में बैठ के तुम्हें वो चीजें बताएंगे कि डॉक्यूमेंट की इस सेक्शन में, इस पेज पे इस चीज का रेफरेंस ये है, इस चीज का मतलब ये है, जो शायद तुमने मिस कर दिया हो, शायद तुम्हें समझना आया हो, शायद तुम्हें पता ना हो, बट अब हम बता रहे हैं तो यू आर बेटर देन बिफोर, ठीक है। दैट्स इट, दैट्स एज सिंपल एज इट कुड गेट। एंड हाँ भाई, दिस वाज इट। अब कोई भी डाउट हो, कुछ भी हो, तसल्ली से शांति से कमेंट कर देना, पूछ लेना। इससे आगे कुछ भी नहीं है। फॉर्म भरना बिल्कुल मुश्किल नहीं है, कतई आराम से इजीली तुम भर सकते हो। जैसे सीयूईटी का भरता वैसे ही इसका भरोगे, काफी क्लीन एंड काफी स्मूथ तुम भर सकते हो। कोई गलती मत करना, ध्यान से। अभी भूपेंद्र सर ने एक लाइव स्ट्रीम करी थी, वो भी जाके देखना। एंड कुछ भी हो, पेंडिंग हो, बता देना। वीडियो को शेयर भी कर देना यार, बिल्कुल सिंपल शब्दों में तीनों फेज तुम्हें समझाए। अब कहीं भी कोई भी दिक्कत लगे बता देना। थैंक यू सो मच।